ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। मेरे पास यहां पे एक मासलेस पिस्टन है। ये वाला पिस्टन जो है वो मेरा मासलेस है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इनिशियली ये वाला कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो है V0। यहां पर एक हीटर फिटेड है, बाकी कंटेनर पिस्टन सब कुछ एडियाबैटिक है। ये जो एरिया है वो है 2 डेसीमीटर स्क्वायर। यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। ये वाला स्प्रिंग जो है वो इनिशियली हमारा नेचुरल लेंथ पे है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं धीरे धीरे हीट दे रहा हूं इनफ स्लोली, जो कि रिवर्सिबल का जो हमारा एजम्पशन है वो वैलिड रहे। तो जैसे ही मैं ये वाला हीट दूंगा तो धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे जाके ये स्प्रिंग को टच करेगा। स्प्रिंग का लोअर एंड और पिस्टन इनिशियली डी डिस्टेंस दूरी पे था। उसके बाद मैं फर्दर और हीट प्रोवाइड करते जा रहा हूं, जिससे कि हमारा पिस्टन जो है वो और हमारा डी डिस्टेंस ऊपर जाए। डी का वैल्यू दे रखा है 2 डेसीमीटर, सारे डेटा दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है, जो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा यहां पर पहुंचे, उससे पहले कितना हीट देना पड़ेगा। पीवी डायग्राम हमें प्लॉट करने बोला गया है, और यहां से यहां और यहां से यहां का वर्क अगर W1 है और यहां से यहां अगर वर्क W2 है, तो सवाल यह पूछा गया है जो W1 by W2 कितना होने वाला है। ये सारे के सारे हमें निकालना है एक एक करके। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। अच्छा, एक बात तो निश्चित है, till it reaches spring, जब तक ना ये स्प्रिंग पे पहुंचे, P जो है वो हमेशा ही अंदर का P0 ही रहने वाला है, फोर्स इक्विलिब्रियम को इज्जत देते हुए। तो ये वाला स्प्रिंग का जो अंदर का प्रेशर है वो हमेशा ही अगर P0 है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक है। और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं जो मेरा डेल्टा Q होता है दैट इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। और क्योंकि हमारे पास यहां पर जो गैस दिया हुआ है, दैट गैस, ओके, टेक इट एज हीलियम, जो अंदर का गैस है, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूं, CP कितना है, 5R/2। तो 5R/2 N delta T, that will be delta Q, and that can be written as 5/2 NR delta T, and which can be also written as NR delta T, I know, is equals to P0 into delta V, right? तो डेल्टा Q मेरे पास कितना आ जाएगा, 5/2 P0 into delta V, and delta V is nothing but A into D। इतना ही तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है मेरे पास। तो अगर इतना ही चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं कंप्यूट करूं, 5/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया A 2 डेसीमीटर स्क्वायर, तो 2 into 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर, और D जो है वो है मेरा 2 डेसीमीटर, तो 2 into 10 to the power -1 मीटर। तो मैं सब कुछ को SI पे लेकर आ गया, ये हो गया मेरा 10 to the power -3, सो दिस विल बी 100। सो कितना आ जाएगा, दैट इज 10 into 100, दैट इज इक्वल्स टू 1000 जूल। ये मेरे पास आ गया डेल्टा Q। प्लॉट द पीवी डायग्राम।
ध्यान देना, स्प्रिंग में पहुंचने के पहले तो हम जानते हैं अंदर का प्रेशर मेरा पी नॉट पे कांस्टेंट रहने वाला है. आफ्टर रीचिंग द स्प्रिंग, आफ्टर रीचिंग दिस स्प्रिंग, मैं क्या बोल सकता हूं? जो मेरा वॉल्यूम होगा, मान लो एक्स से स्प्रिंग को कंप्रेस कर चुका है, दैट विल बी वी नॉट प्लस ए डी प्लस ए एक्स. एक्स इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. और जो हमारा प्रेशर होगा पी, पी नॉट तो होगा ही होगा, साथ में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी डाउनवर्ड के एक्स बाई ए. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. के एक्स फोर्स के कारण जो एडिशनल प्रेशर क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात होगा, वो कितना? के एक्स बाई ए. तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए एंड V इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए डी प्लस ए एक्स. तो सिंपल सी बात है, P एंड V are linearly related. तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सिंपल सी बात है, जो स्प्रिंग में पहुंचने के पहले जो हमारा प्रेशर होगा वो तो कांस्टेंट होगा, तो वो हमारा पी नॉट तक चलेगा. और जैसे ही स्प्रिंग को टच कर जाएगा तो प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करेगा विद वॉल्यूम, क्योंकि दोनों में ही एक्स का टर्म है, उसको मैं अगर एलिमिनेट करूंगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में डेफिनेटली मेरे पास एक लीनियर रिलेशन ही आने वाला है. तो ये है मेरा करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम. अब थर्ड पार्ट के बारे में अगर मैं सोचूं, अच्छा डेल्टा W1, पहली बात है जहां पर जब तक स्प्रिंग को टच नहीं कर रहा है तब तक तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. जो भी वर्क हो रहा है वो केवल और केवल एक्सपांशन वर्क हो रहा है, वो भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पी नॉट इनटू डेल्टा वी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए डी, राइट. और जो सेकेंड स्टेप में वर्क होगा, ध्यान देना, it will be delta W expansion plus delta W spring. यहां पर दोनों के दोनों काम करना पड़ेगा. हमें एक्सपांशन वर्क के साथ साथ स्प्रिंग को कंप्रेस करने का जो वर्क है वो भी करना पड़ेगा. तो एक्सपांशन वर्क तो अभी भी कितना होगा? सिंपली पी नॉट इंटू ए डी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो अभी भी पी नॉट ही है. बट जो स्प्रिंग है इसके लिए हमें एडिशनल हाफ के डी स्क्वायर जितना वर्क करना पड़ेगा. सो हमें निकालने बोला है डेल्टा W1 बाई डेल्टा W2. सो इट विल बी पी नॉट ए डी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर. सो डी डी is cancelled. So delta W1 by delta W2, 1 divided by 1 plus KD by 2 P naught A. मेरे पास ये वाला रेशियो आएगा. अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन से बाकी है, बाकी सब कुछ हम लोग कर चुके हैं. So this is 1 divided by 1 plus K. K का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power 3. D कितना है मेरा? D मेरा सिंपली है 2 डेसीमीटर बाई 2. पी नॉट कितना है मेरे पास? पी नॉट है मेरे पास 10 to the power 5
और एरिया कितना है 2 डेसीमीटर स्क्वायर, सो 2 into 10 to the power of -2। तो अब अगर मैं इसको कंप्यूट करूं, 2 is कैंसल्ड, ये पूरा चला गया, तो 10 to the power -1 बचा, तो 1 divided by 1.1 that can be simply written as 10/11। सो जो वर्क डन का रेशियो होगा that will be equals to 10/11। That's the simple concept regarding this question। ठीक क्वेश्चन है। यहां पर हमें मैकेनिकल वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिकल वर्क का कॉन्सेप्ट भी यहां पर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में स्प्रिंग आएंगे, तब कैसे हैंडल करना है उसका बेसिक आइडिया हमें इस क्वेश्चन से लग सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है इस पे? हमारे पास एक एडियाबैटिक पिस्टन है और एडियाबैटिक कंटेनर है, उसके अंदर 2 मोल हीलियम गैस है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो P0 है, जो अंदर का मास है वो कांस्टेंट, जो मास ऑफ द पिस्टन है वो है हमारा m, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है g। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है। मैं एक हीटर के सहारे अ वेरी स्मॉल कांस्टेंट रेट Q से सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा हूं। एक बहुत ही ज्यादा छोटे रेट से Q से मैं इसको एक हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो सवाल यह है, जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है, इसके दौरान हमारा पिस्टन में अगर देखा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें वो कांस्टेंट स्टेडी वेलोसिटी जो है वो निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके, कैसे हैंडल करेंगे? गौर से ध्यान देना, मैं अगर अंदर का प्रेशर को P मान लेता हूं इस वाले क्वेश्चन में, तो मैं पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा। ऊपर से फोर्स लग रहा है P0A, नीचे से फोर्स लग रहा है PA, जो डाउनवर्ड है वो है mg। ये लग रहा है P0A, ये लग रहा है PA, डाउनवर्ड लग रहा है mg। तो मैं सिंपली इसका इक्विलिब्रियम सोचते हुए लिख सकता हूं P इक्वल्स टू P0 प्लस mg बाई A। तो इसमें अच्छी बात ये रहेगी, ध्यान देना, प्रेशर तो हमारा आ ही गया, इसके अलावा हम एक और चीज बोल सकते हैं, प्रोसेस इज, जो भी अंदर का प्रोसेस होगा वो हमारा आइसोबैरिक होने वाला है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी हमारा प्रेशर चेंज होने का कोई संभावना नहीं है। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा मेंटेन होगी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो पिस्टन के ऊपर कोई भी प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स कहीं पर भी नहीं है। पहले उस बात को हम समझते हैं। ओके, अब ध्यान दें, अब मेरे पास क्या है, जो रेट से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं dq, ये मैं जानता हूं, जो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ncp dt, राइट? T इज द टेम्परेचर, और यहां पर में हीलियम गैस है, तो Cp जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5R/2 इंटू dt। एंड ध्यान देना, दैट इज 5/2 nR dt। बट प्रेशर अंदर का कांस्टेंट है, तो nR dt को मैं सिंपली लिख सकता हूं P इंटू dV। तो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज P इंटू dV, राइट? अब सवाल यह है, जो dV का वैल्यू कितना होगा?
दैट विल बी सिंपली द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इनटू जितने से ये ऊपर गया इन टाइम dt dx। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dq इज इक्वल्स टू 5/2 p दैट इज p नॉट प्लस mg बाई a इंटू a dx। सो मेरे पास dq क्या आएगा 5/2 p नॉट a प्लस mg इंटू dx। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dq by dt that is 5/2 p naught a plus mg into dx by dt, and dx by dt is nothing but the velocity v naught and dq by dt is nothing but q। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी v naught है that is 2q by 5 into p naught a plus mg। ये है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे ये वाला पिस्टन मेरा आगे की तरफ अब बढ़ने वाला है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस यहां पर ये हमें अंडरस्टैंड करना था जो यहां पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अंदर आइसोबैरिक चल रहा है और हमारा पिस्टन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ एज्यूम करने के कारण उसके ऊपर नेट फोर्स जो है हमेशा ही 0 होने वाला है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक इस प्रकार का कंटेनर है, ये वर्टिकल है यानी G जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये दोनों पिस्टन और रॉड ये सब कंबाइन मिला के मास है m। दोनों एंड में ये एटमॉस्फेयर पे खुला हुआ है P नॉट, ठीक है। अंदर गैस है N मोल्स O2 है मेरे पास, ठीक है। सब कुछ एडियाबैटिक है, पिस्टन वगैरह। और अब इसके अंदर एक हीटर जो है वो फिटेड है। उस हीटर से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं और हीटर से हीट सप्लाई करने पर यह पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ h। तो हमें निकालना है जो हम इस प्रोसेस के दौरान कितना हीट प्रोवाइड किए हैं। ओके, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले सबसे पहले ये जो हमें सिस्टम दे रखा है इसका एक बार के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, एक बार के लिए इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। अंदर का प्रेशर को मैंने मान लिया P। तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? यहां से लग रहा है P नॉट इंटू A1, यहां से लग रहा है P नॉट इंटू A2, राइट। और यहां से लग रहा है P इंटू A1, यहां से लग रहा है P इंटू A2, और इसके अलावा एक डाउनवर्ड फोर्स जो है वो लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू mg। तो अगेन एनी हाउ ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होने के कारण पिस्टन का एक्सीलरेशन को हम प्रैक्टिकली 0 मान सकते हैं। तो प्रैक्टिकली 0 मानने पे P नॉट A1 प्लस PA2 प्लस mg that must be equals to PA1 प्लस P नॉट A2। मेरे पास फोर्स इक्वेशन ही आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं ध्यान दूं P इंटू A1 माइनस A2, P नॉट इंटू A1 माइनस A2
प्लस mg। सो P का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, P0 प्लस mg डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। ये मेरे पास प्रेशर आ जाएगा, राइट। तो एक बात तो निश्चित है, ध्यान देना, चाहे ये पूरा सिस्टम ऊपर जाए या पूरा सिस्टम नीचे आए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, प्रोसेस जो आ गया मेरे पास, प्रोसेस तो हमारे पास आइसोबैरिक ही आ गया। यहां पर कांस्टेंट अंदर का प्रेशर जो है वो हमारा P। अब वापस एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, ध्यान देना गौर से। यहां पर इनिशियली पूरा सिस्टम यहां पर था, ठीक है। अब मैं हीट प्रोवाइड किया, तो हीट प्रोवाइड करने पर यह पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ चला गया है बाय एन अमाउंट ऑफ H। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बीच वाला एक्सपांड नहीं हो सकता है। ये वाला अगर मुझे H ऊपर जाएगा तो ये वाला भी H ही ऊपर जाएगा। तो इस वाले का एरिया अगर मेरा A1 है और इस वाले का एरिया अगर मेरा A2 है, तो जैसे ही मैं हीट सप्लाई करूंगा तो ध्यान देना, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मेरा सामने रिलीज होगा दैट विल बी A1H, राइट। और जितना वॉल्यूम मेरा नीचे से खाली हो जाएगा दैट विल बी A2H। तो सिंपल सी बात है, मैं इन दोनों को अगर साथ में देखूं तो मेरा वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी A1H माइनस A2H, दैट इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 इंटू H। इतने से मेरा वॉल्यूम जो है वो चेंज होने वाला है। अब मेरे पास है N मोल्स O2, तो ध्यान देना, जो भी मेरा डेल्टा Q है दैट विल बी NCP डेल्टा T, राइट। और डाई एटॉमिक है तो Cp का वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कितना है, 7r/2। तो N इंटू 7r/2 इंटू डेल्टा T, so that is 7r/2, 7/2 nr delta T। Now nr delta T को मैं क्या लिख सकता हूं, nr delta T को मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू डेल्टा V। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7/2 P इंटू डेल्टा V। सो डेल्टा Q मेरे पास आ जाएगा 7/2 P, that is P0 plus mg A1 minus A2 into delta V, that is A1 minus A2 into H। तो मेरे पास जो डेल्टा Q आएगा that will be 7/2 P0 into A1 minus A2 प्लस mg इंटू H। कितना मोल्स ऑफ गैस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल फर्क इसी बात पे पड़ेगा जो हमारा उसका कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन के दौरान जो हमारा फंडामेंटल प्रोफाइल था, एक बार अगर हम गौर से ध्यान दें, ये तीनों में फंडामेंटल प्रोफाइल सेम ही था। प्रोसेस सभी में आइसोबैरिक था और वो आइसोबैरिक का कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ करके हमने इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो ये तीनों प्रॉब्लम को डेफिनेटली एक बार ढंग से देख लिया जाए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं।
ओके